हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक नई जानकारी के साथ बात करने वाली हूँ मैं आज उत्तराखंड के एक ऐतिहासिक मेले के बारे में, जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को लगता है। और यह मेला समर्पित है यहाँ की आराध्य देवी माँ नंदा और सुनंदा को। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज मैं आपको माँ नंदा सुनंदा के बारे में बताने जा रही हूँ। माँ नंदा और माँ सुनंदा उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं और हिमालय पुत्री नंदा की बहुत मान्यता है। यहाँ माँ नंदा देवी के बहुत ढेर सारे मंदिर हैं और उन्हीं के सम्मान में कुमाऊँ और गढ़वाल में, जो कि उत्तराखंड में है, उसके अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष में होने वाला मेला उत्तराखंड की गौरवशाली संस्कृति की बात कहता है। उत्तराखंड में गढ़वाल के पवार राजाओं और कुमाऊँ के चंद राजाओं की कुल देवी नंदा देवी रही हैं। यह दोनों ही वंश माँ नंदा देवी के उपासक हैं, इसलिए उत्तराखंड के दोनों मंडल के लोग इस मेले को मनाते हैं। कहा जाता है कि चंद शासकों के राजा बाज बहादुर चंद माँ नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लेकर आए थे और यहाँ उनकी प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाया था। इसके पीछे एक मजेदार कहानी है। कहा जाता है कि राजा बाज बहादुर चंद बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी थे। जब उनके पूर्वजों को गढ़वाल पर आक्रमणों के दौरान सफलता नहीं मिल पाई तो राजा बाज बहादुर ने प्रण किया कि अगर उन्हें विजय मिलेगी तो वे नंदा देवी को अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजेंगे। और इस तरीके से जब उनको सफलता मिली तो उन्होंने अपने इस प्रण को पूरा भी किया। आदिशक्ति नंदा देवी का पवित्र धाम उत्तराखंड है और यहीं उनका मायका भी है, यहीं उनका ससुराल भी है। आम विवाहित स्त्रियों की भांति मां नंदा 6 महीने मायके और 6 महीने ससुराल में व्यतीत करती हैं। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। इन्हें नौ दुर्गाओं में एक कहा जाता है। अल्मोड़ा के अतिरिक्त नैनीताल में भी माँ नंदा देवी मेला अपनी अलग ही विरासत के लिए प्रसिद्ध है। पंचमी तिथि से प्रारंभ यह मेला बहुत परंपराओं को निभाते हुए संपन्न किया जाता है। पंचमी के दिन जागर के माध्यम से माँ नंदा सुनंदा का आह्वान किया जाता है। इस दिन गणेश पूजन का कार्य किया जाता है। तो भव्य देवी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। यह प्रतिमा कदली वृक्ष यानी कि केले के वृक्ष से निर्मित होती है। इसमें यज्ञ और बलिदान भी दिया जाता है। यह प्रतिमाएं मातृशक्ति का स्वरूप है और अष्टमी से यह मेला प्रारंभ हो जाता है। मेले के अंतिम दिन भैंसे की बलि दी जाती है और इस बलि प्रथा के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार माँ नंदा सुनंदा अपने ससुराल से मायके की ओर जा रही थी और रास्ते में एक असुर भैंसे का रूप धरकर इनके पीछे पड़ गया। इससे घबराकर माँ नंदा और सुनंदा केले के वृक्ष के पीछे छुप गई। तभी एक बकरी आई और केले के पत्ते को वो खाने लगी, जिससे कि उस भैंस की नज़र उन पर पड़ गई। उस भैंस से बचने के लिए दोनों ही जमीन पर समा गई। इस मेले में बलि प्रथा का विधान भी है। हर साल माँ नंदा सुनंदा की मूर्ति इसी तरीके से बनाई जाती है और एक निश्चित जगह का चयन करके वहाँ से केले का वृक्ष या कदली वृक्ष लाया जाता है और उससे माँ नंदा सुनंदा की 2 सुंदर मूर्तियाँ और मूर्ति स्तंभ बनाए जाते हैं। केले के वृक्ष के चयन करके लाने के पीछे भी एक मान्यता है। षष्ठी के दिन पुजारी पूजन सामग्री के साथ कदली वृक्षों के पास जाकर उसकी पूजा अर्चना करता है। उसके बाद अक्षत मुट्ठी से उसके पास फेंकता है। केले का जो वृक्ष सबसे पहले हिलता है उसी से माँ नंदा सुनंदा की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मेले के अंतिम दिन माँ नंदा सुनंदा की मूर्तियों को पूरे शहर में घुमाया जाता है या उनकी परिक्रमा कराई जाती है और नदी में विसर्जित इस मंगल कामना के साथ किया जाता है कि हे माँ, हमारे जीवन में उज्जवल प्रकाश लाना और कल्याणकारी कार्य करने और अपनी अनुकंपा और आशीर्वाद देने के लिए फिर आना। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।